सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली सहज कृपा मूर्ति श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु की कृपा से उनके चरणों का आश्रय मिला, उनकी उपासना उनकी सेवा मिली, हरि गुरु के दृष्टि में रहने का अवसर मिला, धाम का वास मिला। ये अहेतु की कृपा प्रभु अपने ऊपर कर दिए। अब जितना बन सकता है निरंतर पूर्ण प्रयास के साथ हमारा एक एक क्षण उनकी आज्ञा में, उनकी उपासना में, उनकी सेवा में बीते। उप समीप उपासना, सदैव समीप रहना, सेवा सुमिरन जो भी कर रहे हैं हर समय हम अपने आराध्य के समीप रहें। बहुत सहज और सरल भाव है, बहुत सरल।
जितना बन सकता है ईमानदारी से। आप बस चेष्टा करें, पूर्णता तो प्रभु की ओर से होनी है। आप बस लड़खड़ाते हुए भी चलें, उनकी ओर चलें। स्वीकार तो वो करते हैं, इसमें प्रभु जानते हैं और आप जानते हो। दूसरे को किसी को बताने की या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, पर पूर्वाभ्यासवश स्वभाववश हमसे गलती हो जाती है, हम आज्ञा में नहीं रह पाते, बार बार चूक हो जाती है। मन, स्वभाव, इंद्रियां ऐसा प्रभाव बना देती हैं, ऐसा संयोग बना देते हैं कि बार बार हम ना चाहते हुए भी गिर जाते हैं, प्रभु के चरणों से दूर हो जाते हैं। बस आप इतना देखना, यदि ये बात सत्य है, आप कर नहीं रहे, दूर होने का प्रयास नहीं कर रहे, तो निश्चित आपके हृदय में उनकी ओर अब आंतरिक यात्रा प्रारंभ होती है, यहां से, यहीं से। और यदि जानबूझ के आप कर रहे हैं, अरे ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, अभी समय ही क्या हुआ है, तो दोनों में अंतर है। देख रहे ना, दोनों में भेद है। आप प्रयासरत हैं, फिर भी आपसे आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, त्रुटि हो रही, छूट नहीं हो रही, एक हृदय की विवस्था की बात चल रही है। तो आप ये संशय ना करें कि बिना गुरुदेव की आज्ञा के पालन से कैसे मुझे प्रभु मिलेंगे, कैसे वो मुझे प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहली बात, तुम प्रभु को पाना चाहते हो, सबसे प्रथम बात है। हम प्रभु के हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, पर बार बार ऐसा संयोग बैठता है कि हम गिर जाते हैं, नहीं समझ पाते कैसे करें। तो आज्ञा पालन से हृदय में सामर्थ्य जागृत हो जाता है आज्ञा के निर्वाह करने का। जैसे जैसे आप आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर होंगे ना, वैसे वैसे आपके हृदय में बल जागृत होगा और एक आंतरिक भाव, हार प्रारंभ हो जाएगी। यहीं से होती है, ये दूसरा कुछ नहीं, तभी आती है। कैसे मिलोगे, कुछ तो होता नहीं, क्या करूं, यही है। आज्ञा पालन भी हो रही है और आंतरिक एक हार प्रारंभ हो जाती है। कैसे कैसे मिलोगे, मेरे से तो कुछ नहीं होता, यही रोना होता है, मेरे से तो न सेवा बनती है, हर समय सेवा में है, क्योंकि बिना इसके ये बातें ही नहीं आ सकती। कैसे मिलोगे, कैसे हिस्सा निरीझेंगी, और बिना उनके रीझे श्यामा श्याम मिलेंगे नहीं। रेमन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। बिना रसिकों के संग, बिना उनकी आज्ञा के पालन के, बिना उनकी कृपा दृष्टि के हृदय में प्रेम जागृत नहीं हो सकता। मैं तो नहीं कर पा रहा, कैसे होगा, बस यही चाहिए, इतना प्रभु को चाहिए। अहम से युक्त होकर मैं कर लूंगा या ऐसा मैं करता हूं, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। मेरे से कुछ नहीं होता, बार बार गिर जाता, क्या करूं। ये मार्ग बिल्कुल ठीक है, जैसा गुरुजनों से सुना है बिल्कुल ठीक है, कभी अहम नहीं हो सकता। और ऐसे दैन्य जो भक्त हैं उन्हें प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। इसी दैन्यता से रीझ के प्रभु अधीन हो जाते हैं उनके। जैसे जैसे ये दीनता हृदय में बढ़ती जाती है, आराध्य देव के सामने सीधी, यहीं से सीधी बात होती है, मानस पे आराध्य देव छाए, कैसे मिलोगे। उस समय वे हैं, निश्चित हैं, जितना आपका समर्पण है उतने मानस पे आराध्य देव पधार रहे हैं, उस समय वे हैं, कैसे मिलोगे। आंखों में आंसू है, हृदय में दैन्यता है और असमर्थता अपनी किसी लायक नहीं, इससे रीझते हैं। दूसरा,
कितना भी आप कुछ कर लीजिए, कितनी भी दौड़ कर लीजिए, आना यहीं पड़ेगा। बिरहिणी बावरी भाई आपके लिए, कोई और इसमें बात नहीं है। सहज, सरस और अति सरल बात है, पर ये आएगी उसी के जो अपनापन उनके चरणों में करके उन्हें पाना चाहता है, कर दिया है, उन्हें पाना चाहता है, दूसरा नहीं तो लंबी यात्रा रहती है। ये बात ही स्फुरित नहीं होती हृदय में, वास्तविक हृदय में नहीं होती ये बात कि मुझे ऐसा भी नहीं, पहले ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा बहुत दूरी है। कितने भक्तों के प्रसंग में केवल यही है। एक भागवत जी का गायन करते थे भाई जी महाराज ने लिखा है, अकिंचन भक्त थे, हृदय में प्रेरणा, भागवत जी को पढ़ा और उसकी कथा करते जाकर, पर आंतरिक हृदय से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका जस तो गाता हूं, लेकिन कभी भरनेत्र देखा नहीं आपको। यदि कभी कोई मेरे से कुछ पूछता है तो मुझे इस बात का भय नहीं कि मुझे कुछ कहेगा। मुझे एक बात के लिए बड़ा हृदय में शोक होता है, बड़ा हृदय क्लेशित होता है कि आपके लिए कहेंगे, आपके नाम पर दाग लगेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे ही ये सोच अति भारी कि सुयस की जगह कह रहे हैं कि न होए तिहारो, आपका कहीं ऐसा ना हो, अपयस न होए तिहारो। मेरे हृदय में बस यही सोचे, मैं कैसा हूं मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं, पर मैं आपका हूं और इस नाते से सब आपकी ओर ही दृष्टि करेंगे। आपका कोई हरस तो है नहीं, यदि आ जाओ तो करुणा करके। एकांत में नित्य प्रार्थना करते, रोते हुए विकल होकर प्रार्थना करते। तो ऐसे जो उपासक जन हैं उनकी नींद थोड़ी होती है। अब चिंतन श्यामा श्याम जो आराध्य देव विराजमान है मानस में, हृदय में दैन्यता पूर्वक उनके सामने अपनी बात रख रहे, इससे बड़ा भजन होगा? सीधे बात कर रहे, उसी में सो गए, फिर जगे, फिर अपनी नित्य की दिनचर्या, और हर समय बस यही चलता रहता, प्रभु कब कृपा करोगे। एक दिन रात्रि में बस प्रार्थना कर ही रहे थे, करते करते वो तंद्रा अवस्था हुई, देखा प्रभु सामने खड़े हैं, कहा क्यों इतने विकल होते? मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए? बोले बस प्रभु यही तो चाहता था कि आपको एक बार भर नेत्र देख लूं, आप सामने आ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस गए, अब कभी दूर थोड़ी होते हैं, बस गए सदा सदा के लिए। ये प्रभु के पाने का अत्यंत सहज उपाय। पर पहली बात है, आप प्रभु को पाना तो चाहो, वो तैयार है, वो बस चाह से मिलते हैं। उनकी प्राप्ति का मूल्य चाह, ऐसी चाह कि दूसरी चाह न रह जाए, कुछ और रह ही ना जाए, इतना ही विलंब है। इस चाह को आज अभी प्रबल कर लो, इसी क्षण अभी प्रभु सामने है। और जितनी इसमें देरी है, जितना इसमें विलंब है, उतनी ही दूरी है। अब ये एक जन्म में कर लो या अनेक जन्मों में इस चाह की पूर्ति कर लो। हम जो भी करते हैं सुख के लिए करते हैं, पर मान्यता है कि संसार में सुख है, भोगों में सुख है, इसलिए भटक जाते हैं। सच्चे सुख की ओर से वृत्ति हट जाती है, और सच्चा सुख केवल प्रभु के चरणों में। ये बात हम सत्संग से, गुरु कृपा से, भजन से हृदय में स्वीकार कर लें। सच्चा सुख केवल प्रभु के चरणों में है ही मूल। आगे के प्रसंग में है, श्री मिथिला जी ने
मीरा जी से प्रश्न किया कि भाई साहब, ये वेद पुराण शास्त्र इनमें लिखी बातें क्या सब सत्य हैं? क्या ऐसा है जो इनमें सब कुछ लिखा हुआ है? इतना बड़े बड़े राजाओं के 1 करोड़ रानी श्री चित्रकेतु जी के, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो इतने लोग रहते कहाँ थे? क्या पृथ्वी ओछी नहीं पड़ गई, कम नहीं पड़ गई? मीरा जी कहते हैं काल चक्र के साथ संसार, इसके प्राणी, इनकी शक्तियां, इस रूप आदि सब परिवर्तित होता रहता है। जो 500 वर्ष पूर्व था वह आज नहीं है, और जो आज है आज से 50 वर्ष बाद नहीं रहेगा। महाराज जी कहते हैं कई बार कि 20 वर्ष पहले जो वृंदावन का प्रकट में स्वरूप था वह अभी है ही नहीं कहीं। आज वृंदावन को देखिए, आप एकांत में कहीं ऐसे बैठने के लिए जगह ही नहीं रही। जो जगह थी, लता पताएं थी, वो सब काट दी गई। कुछ जगह बची हुई है, वह जिनके अधिकार में है उसमें वो है, वहाँ आप नहीं जा सकते। आप बैठ के एकांत में नहीं रो सकते। प्रश्न हो जाएगा, कहीं कुछ और तो नहीं विचार कर रहे, कहीं कोई संदिग्धता नहीं तो नहीं है? क्या है, क्यों है? रात्रि के समय श्री महाराज जी मधुकरी करके आते, 10:30 बज जाते थे। बिहारी जी का दर्शन किया, ली मधुकरी। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी कि पानी पास में रख लें, आचमन कर लें, ऐसा कुछ नहीं। कुटिया में आ गए, बस अब बैठ गए। तो बाहर ही ऐसे हृदय से श्यामा श्याम को भोग लगाया और पा लिया। ऐसे बाबा जी की रहनी, तो वहां से भी हटा दिया जाता कि यहाँ पा नहीं सकते, ये जगह नहीं। तो वृंदावन संतों का है। नित्य देखने को था कि कोई उपासक यमुना के किनारे बैठे रो रहे हैं, किसी लता के नीचे बैठ के बस पुकार रहे। कई बार ऐसे कृपा से दर्शन हुए हैं, एक ही जगह कई कई ठौर पे बैठे हुए, अलग अलग नीचे, ना किसी से राग न द्वेष, क्योंकि हृदय में फुर्सत नहीं है। वहाँ आग लगी हुई है, कैसे प्रभु मिले? कहाँ से दूसरे को देखने की, उसके लिए सोचने की जगह हो? ठौर ठौर पे बैठे हुए, एकांत में बैठे, कहीं यमुना जी के किनारे बैठे रो रहे, क्योंकि वृंदावन की रहनी है। बिन रोए किन पाइया वह प्रेम प्यारा मीत। ये बिना रोए ने या तो विरह अश्रु या प्रेमाश्रु। सांसारिक बात के लिए असुविधा है या मेरी कामनाएं पूर्ति नहीं हो रही, इन बातों के लिए उपासक थोड़ी रोता है। बहुत दुख है, स्वीकार ही उसने दुख किया है, चला ही है वो इस आग के मार्ग में। सारी अपनी सुख सुविधाओं को, सारे अपने जो भी मान्यता संसार रखता है कि इससे हमें सुख मिलता है, उनको भस्म करके, इसके लिए थोड़ी रोता है। वह रोता है कब नेत्र भर के देखूंगा, जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, अजहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे ने। इसलिए उपासक रोता है। या जो प्राप्त कर चुके हैं वह उनके प्रेम आनंद में रोते हैं। प्रेम का हृदय में इतना आनंद बढ़ा हुआ है, प्रतिक्षण वर्धमानम है ना, बस निरंतर देखत ही अन देखो माने, देखते देखते भी रूप की प्यास बढ़ती जा रही, मिले होते हुए भी और मिलन की चाह बढ़ती जा रही। ये परिवर्तनशील है, आज वह नहीं है। वहां से हटा दिया जाता महाराज जी को। एक बार ऐसे ही कहीं बैठ के वहीं बैठे हुए थे एकांत में, किसी से कोई संबंध नहीं, कोई परिग्रह नहीं, अकिंचन जीवन, अद्भुत जीवन, यही सच्चा जीवन है। बहुत संबंध, बहुत पूछने वाले, बहुत जुखाम हुआ नहीं कि दवा करा लो, बुरा लगता है। अरे सहोगे कब?
थोड़ी सी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, 6 जन खड़े कि कब क्या क्या करने आए हो। एक पंक्ति में श्री रहीमन दास जी कहते हैं, रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त पास, खगमृग बसत अनाथ वन हरि अनाथ के नाथ। अद्भुत बात। खगमृग बसत अनाथ वन हरि अनाथ के नाथ। बहुत प्रयास करके कि हमें अमुक रोग ना हो जाए, ये ना हो जाए, इतनी व्यवस्थाएं, गीजर का पानी, और देख लो अभी आने वाली है सर्दियां, क्या क्या प्रारंभ व्यवस्था होना शुरू हो गई पूरी। गरम होता है वो इलेक्ट्रिक वाला बेड, इलेक्ट्रिक बोतल, सब, और फिर भी दुर्दशा। लेकिन प्रभु के भरोसे ये पशु पक्षियों को देखो बसते हैं, जुकाम नहीं होता। कभी देखा है एकदम चहकते हुए प्रसन्न चित्त। देखो पक्षियों को, किसके भरोसे हैं? प्रभु के भरोसे, हरि अनाथ के नाथ। और बहु भेषज करने वाले, बहुत प्रयास करके सब संभालने वाले, क्या कुछ नहीं, और दशा बिगड़ती जा रही। जितनी व्यवस्था उतनी दुर्दशा। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि गंगा के किनारे कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी सरदर्द नहीं हुआ हमें। आज इतनी व्यवस्था है कि हाथों पे ऐसे लेके चल रहे हैं, ऐसे प्रेमी जन है, पर और दशा बिगड़ती जा रही है। हर समय कभी ये इन्फेक्शन, कभी ये एक अलग है, ऐसा ऐसा ऐसा, हर समय दशा। लेकिन उस समय कोई नहीं था, लेकिन प्रभु के प्रताप से बेपरवाह। वहां बैठे हुए एकांत में तो एक गाड़ी आई पुलिस की, उसमें जो बड़े अधिकारी थे वे पीछे बैठे थे, और बाकी के जो थे कई गाड़ियां थी उतरे, और वे अपने स्वभाववश कहने लगे यहाँ कैसे क्या, और उनका स्वरूप है जो भी कुछ भी बोलना प्रारंभ। जैसा महाराज जी ने कहा कि हम यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, पर उनका जब व्यवहार देखा तो महाराज जी समझे हो सकता है अभी ये अपने दुर्व्यवहार में उतर जाए। बस शांत होकर बैठे। उसी समय जो बड़े अधिकारी थे वो उतरे। उन्होंने कहा कि हम इनको नित्य देखते हैं, हम जानते हैं ये बाबा वहाँ रहते हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं कोई गलत मार्ग से नहीं है, ठीक है, हम बहुत समय से इन्हें देख रहे हैं, चलो। वह रुके, तब लेके आप एकांत में बैठ के नहीं कर सकते कहीं। फिर इसलिए महाराज जी ने पूरी व्यवस्था अपने सबके लिए की। ये सब परिवर्तनशील है। आज से 50 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या और भी ये नहीं रहेगा जो आज का समय है। आज सत्संग सुन पाना, इतनी व्यवस्था है कि हम सत्संग सुनने के बाद स्मरण ही नहीं होता, क्या सुना है यही नहीं पता तुरंत, क्योंकि इतनी अंदर भागम दौड़ भरी पड़ी है, जगह ही नहीं, हर समय दौड़ा भागे। आज हम जो कुछ देख रहे हैं निश्चित है आगे नहीं रहेगा, वह परिवर्तित हो जाएगा। द्वापर गए हुए 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन निरंतर परिवर्तन होते हुए उसका कोई भान नहीं होता। लगता है कि ऐसा कभी होता था। ऐसा सुना है कि 25-30 फुट की लंबाई होती थी, त्रेता में और बड़ी होती थी, सतयुग में और बड़ी होती। संसार एक सार कुछ भी नहीं, संसार में एक सार कुछ भी नहीं है। फिर कहा कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक ज्ञानी जो इन बातों, जो शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके अर्थ का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं और उसकी सूक्ष्मता को ढूंढ निकालते हैं। उसके आधार पर अपने हृदय में उस तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं अपने बुद्धि विवेक बल से। एक तो इस प्रकार के होते हैं। दूसरे
जो एकदम भोले हैं या अज्ञानी हैं बिल्कुल, इसमें लिखे हुए को सत्य मानते हैं, जो लिखा है सत्य है, पर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें जो कुछ है, कोई अविश्वास नहीं है हृदय में। जैसा सुना, देखो प्राय देखा जाता है छोटे छोटे से जो संत वेश में हैं, एकदम उन्हें कोई प्रश्न नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। उनसे चर्चा करो या कभी वो कुछ कहें तो सहज बात में कि देखो ऐसा ऐसा सुना था सत्संग में, ऐसा हुआ था, कहीं उनकी वार्ता में संशय नहीं। और जो विवेकवान ज़्यादा बनते हैं, संसारी पढ़ाई से बहुत अच्छे हैं, वह कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, हाँ ऐसा नहीं होता, तुम जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा होता है। स्कूल में आपका फ्रेंड सर्कल है, कल कह रहे थे ना, तो उन टीचर ने कहा वह आपको विमुख मार्ग के आचरण सिखाता है। शराब पीना और मद्यपान, ये सिगरेट आदि पीना, परिस्त्रियों को देखना आदि, ये सब सिखाता है। जो इनसे बच गया वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, उनके वचन थे। ऐसे जनों की जो संगति होती है और जो इसमें रमे हुए हैं, उन्हें कभी सत्संग मिलता है ना, और जब ये बातें अंदर जाती है तो हृदय में छड़छड़ाहट प्रारंभ हो जाती है, हृदय में जलन शुरू हो जाती है, क्योंकि सत्य वचन है। जो ही अंदर जाएंगे जलन प्रारंभ हो जाएगी, तभी उठ के भागते हैं बीच में से, ये पोछा लग रहा है, भागो मत, बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक हो जाएगा। यही ऐसे जन प्रश्न करते हैं, अरे सब लिख दी गई हैं, लिख दी गई हैं। आपने अपने दादा को देखा है, दादा के पिता को देखा है, और भी जो थे देखा है? देखा नहीं है, पर थे ना, तभी तो तुम हुए। फिर इन बातों के लिए झूठा कैसे कहते हो? देखा तो नहीं तुमने, फिर मानते क्यों उनको? मानो है ही नहीं, सीधे प्रकट हुए हो आप। अविश्वासी के लिए सब अविश्वासपूर्ण बातें हैं, वे अविश्वास को, संशय को ही प्रधानता देता है। कभी साधु संगति हो गई, कभी प्रभु की कृपा हो गई तो उसका कल्याण हो जाए, नहीं तो बहुत दुर्दशा होती है। निपट भोले जो हैं, वह सीधी सादी भाषा में जो संतों के मुख से सुनते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं और उसके अनुसार चल के प्रभु का साक्षात्कार कर लेते हैं। ये विशेष जन है, इनके लिए बहुत सहज मार्ग है। सत्संग में सुना, शास्त्र में पढ़ा, उस पर विश्वास हुआ, चल दिए, जितना कहा उतना चल दिए, तो कहीं रुकावट नहीं आती ऐसे जो उपासक हैं उनके मार्ग में। और तीसरे जो होते हैं, उससे इस पंक्ति में नहीं रखा, वे लोग संशयी हैं, बात बात पर संशय करने वाले। ऐसा थोड़ी होता है, अरे सब करने वाले, व्यर्थ की बात, तर्क वितर्क करते रहते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा होना चाहिए, और कोई मतलब नहीं है उन्हें। अभी यहाँ चर्चा करें, फिर थोड़ी देर बजा के प्रपंच की चर्चा में लग जाएंगे, प्रपंच के कार्यों में लग जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं। केवल अपनी बुद्धि को तर्क वितर्क करके सामने की वाले की बात को खंडन करना। इससे क्या होगा? आप सत्य को काट रहे हो ना, दुर्दशाई होगी, अपराध कर रहे हो, शास्त्र का अपमान कर रहे हो। चैन मिलेगा तुम्हें? कभी नहीं मिल सकता। इसलिए होश में रहो। ये सदा रोते ही रहते हैं, इनका कभी, यदि भगवत कृपा हो जाए, संभलना चाहें तो हो सकता है, नहीं तो रोते ही रहते हैं, इनकी दुर्दशा ही होती है। और रही धरती ओछी पड़ने की बात, कि धरती कम पड़ जाती है, तो काल की भांति देश भी सापेक्ष है। एक बात गांठ बांध ले, सर्वोच्च शक्ति, यहां जो बात करें एकदम चर्चा बदल गई। हम उसे चाहे जो नाम दें, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। उसी की इच्छा के सामने सारे सिद्धांत और नियम धरे के धरे रह जाते हैं। राम कीन चाहत सोई होई, करें अन्यथा
बस नहीं कोई। जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। अब इस बात को संशय बुद्धि वाले उल्टा ही सोचेंगे, क्योंकि बिना सत्संग के इस बात का अर्थ कैसे जान सकते हो। और उपासक जो विश्वासी है वह इस बात को सुनकर आनंदित हो जाएगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भागे, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों तो रहियत हो हरि। विमुखाचरण होंगे? हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। जब आपने जान लिया कि प्रभु सब कुछ करने वाले हैं तो अंधकार हट गया ना, सर्वत्र प्रभु हैं, तो फिर क्या? बिना सत्संग के नहीं होगा, दिमाग चलाने से नहीं होगा। उनकी इच्छा के सामने सारे सिद्धांत, सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। अतः केवल उसकी इच्छा के अधीन होकर रहना चाहिए। जैसे वो चलाएं वैसे चलना चाहिए। अब ये बात हम कैसे जाने कि वो हमें चला रहे हैं? सुन तो लिया कि उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, जैसे वो चलाएं वैसे चलें, हम कैसे जाने? अभी तो मन की इच्छा को ही हम भगवान की इच्छा मान बैठते हैं। कोई कह रहे थे कि मेरी इच्छा तो नहीं है, मन की इच्छा है कि अमुक अमुक कर लिया जाए, मेरी नहीं है। इसी में तो संसार फंसा है भैया, और कहाँ फंसा है? मन की इच्छा में ही तो फंसा है। और मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। इसी को तो मारने के लिए उपासना है, इसी को तो हटाने के लिए भजन में मार्ग में आए हूँ। बहुत बहुत बढ़िया जन मिलते हैं। इसलिए अच्छा, ये बात हम एक ही तरह से जान सकते हैं। हम सीधा अभी उस परम तत्व को जो सत्ता है उसको नहीं जानते, पर हमारे सामने गुरुजन है ना, वही परम तत्व परमेश्वर उनके रूप में आए हैं। संत है ना, उन्हीं रूप में आए हैं, उनकी बात बताने आए हैं। हमें हृदय से उनकी बात स्वीकार कर लेना। जीवन इसीलिए कहा जाता है गुरुदेव की आज्ञा मुख्य है इस प्रपंच से मुक्त होने के लिए। वह जैसे बताएं अपनी दिनचर्या गुरु के अधीन होकर आप मुक्त हो, मुक्त बैठे हो आप हो, वह बता देते हैं, जान जाओगे इस बात से। अब प्रातःकाल से लेकर रात्रि के शयन तक कहीं हम नहीं। सुबह उठने इतने बजे उठना, आगे क्या करना है, फिर पूरी दिनचर्या ऐसे है। कहीं ऐसा नहीं कि ये मेरी इच्छा से हो रहा है, केवल गुरुजी ने कहा है, गुरुजी की प्रसन्नता, हो गए मुक्त। मेरी इच्छा है, मुझे ऐसा चाहिए, बंध गए। उपासना भी, धर्माचरण भी, भजन भी मनमानी नहीं, केवल गुरुमानी। देखो इसी से हृदय में आनंद बढ़ने लग जाए। गुरुजी ने मंत्र दिया, कहा मंत्र का रटन करो, बस राधा राधा रटो। उनके मुख से निकला हुई बात है ना। तो अब हम राधा वल्लभ नहीं बोलेंगे, ये और निष्ठा की बात है, ये उपासक के लिए होना चाहिए। गुरुजी ने बोला राधा, तो बस राधा बोलेंगे। जैसे समाज में कीर्तन हो रहा है तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश कीर्तन करेंगे, इस बात का दूसरा भाव न लिया जाए। यहाँ उनके मुख से जो वचन निकले हैं उसकी बात है। पर हम एकांत में अगर होगा तो केवल राधा राधा ही बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया। और आप जैसे जैसे हृदय में निष्ठा उतरेगी ना, आप बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते। जैसे ही आएगा ना राधा राधा, बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आगे की पंक्ति नहीं, बस गुरुजी ने कही है। इससे होता है प्रत्येक चेष्टा उनके अधीन होकर करो, तो आप क्या इच्छा उन प्रभु की है वो जान जाओगे आगे जाके। वह परम तत्व हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। जो भी पर्दा लगा के बैठे हैं ना, वह प्रकाशित हो जाएगा। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि सुना है कि प्रभु मंगल विधान में जीव का मंगल निहित है। प्रभु के विधान में जीव का मंगल निहित है, उसके अनुसार सबको न्याय ही मिलता है। फिर आप जैसी ज्ञानी भक्त के साथ इतना अन्याय क्यों? आपके साथ ऐसा क्यों? आप तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर आपके साथ ऐसा क्यों? भले लोग दुख पाते हैं, ये है सबका प्रश्न है। भले लोग दुख पाते हैं और जो बुरे लोग हैं वह प्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्यों?
किसी का आपने बुरा नहीं किया, या जो अच्छा करने वाले हैं, सतमार्ग से चलने वाले, उन्हें सदैव दुखी क्यों मिलता है? सबको सुख पहुंचाने पर आप स्वयं कष्ट में हैं, ऐसा क्यों? इससे तो भक्ति का उत्साह ठंडा पड़ता है। मिथिला जी अपने विचार उनके सामने रख रहे हैं। बहुत वर्षों से मेरे हृदय में ये बात जानने की अभिलाषा है, अगर कृपा हो तो अधिकार समझो तो बता दें, ना तो आपकी राज है। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।